वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों हमने चैप्टर स्टार्ट किया था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। उसकी कल मैंने 7 इलस्ट्रेशंस करा दी थी, लेकिन उससे पहले मैंने आपको डिस्कस किया था कि हाउ टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके लिए मैंने आपको क्लैरिफिकेशन दी थी, कुछ मेथड्स में डिवाइड किया था मैंने। ठीक है, एक बार देखना आप कि जैसे ए और बी टू पार्टनर्स हैं, C is admitted into the बिजनेस में कौन एडमिट हुआ है? C। आप बताओ C अगर एडमिट हुआ है 1/4 शेयर के लिए, तो C जो ये न्यू पार्टनर है इसको थोड़ा सा शेयर A देगा, थोड़ा सा B देगा, तब जाके इसका शेयर बनता है। मैंने आपको हर समय चेक कराया, देखो A और B दे रहे हैं, इसका शेयर बन रहा है। अगर जिस क्वेश्चन में नहीं बनता तो मैं आपको तो देखो मल्टीप्लाई करके निकालने की जरूरत पड़ रही है। तो कहने का मतलब जब C एडमिट होता है इसको थोड़ा सा शेयर A से मिलता है, थोड़ा सा B से, मतलब थोड़ा A सेक्रीफाइस करता है, थोड़ा B सेक्रीफाइस करता है, दोनों के सेक्रीफाइस से इसका ये शेयर बन जाता है। अब आगे जो मैं सम करूंगी, किन्हीं क्वेश्चन में C का शेयर गिवन नहीं होगा। अब जो हम आगे क्वेश्चंस करेंगे उसके अंदर क्वेश्चन में C का शेयर गिवन नहीं होगा। जिस क्वेश्चन में C का शेयर गिवन नहीं होगा उस क्वेश्चन में जो ओल्ड पार्टनर है उनका सेक्रीफाइस गिवन होगा। क्या गिवन होगा? सेक्रीफाइस, कि A ने कितना सेक्रीफाइस किया, B ने। तो आप C का शेयर कैसे बना दोगे? दोनों के सेक्रीफाइस को क्या कर दोगे? ऐड। किसका शेयर बन जाएगा? C का, क्योंकि C को जो शेयर मिलता है थोड़ा A देता है, थोड़ा B देता है, मतलब थोड़ा A सेक्रीफाइस करता है, थोड़ा B, तो दोनों के सेक्रीफाइस को ऐड कर देंगे, किसका शेयर बन जाएगा? C का। तो आगे जो हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं बच्चे, उसके अंदर यही चीज है कि क्वेश्चन में C का शेयर गिवन नहीं है सॉरी, क्वेश्चन में न्यू पार्टनर का शेयर गिवन नहीं है। तो जिस क्वेश्चन में न्यू पार्टनर का शेयर गिवन नहीं होगा उसके अंदर ओल्ड पार्टनर के सेक्रीफाइस गिवन होंगे। तो आप दोनों के सेक्रीफाइस को क्या कर देना? ऐड, न्यू पार्टनर का शेयर बन जाएगा। ठीक है, फिर A और B का न्यू शेयर निकालना, इनके ओल्ड में से इनका सेक्रीफाइस माइनस करोगे, इनका न्यू शेयर आ जाएगा। तो देखना आज के न्यू क्वेश्चंस में हमारे पास यही चीज आने वाली है कि क्वेश्चन में न्यू पार्टनर का शेयर मिसिंग है। ठीक है, मिसिंग होगा तो ओल्ड पार्टनर के सेक्रीफाइस गिवन होंगे, उनको ऐड कर देना, न्यू पार्टनर का शेयर बन जाएगा और कहेगा न्यू रेशियो कैलकुलेट करो। तो देखना ध्यान से कैसे, कल हमने 7 तक किया था बच्चा, एक बार देखना आगे नेक्स्ट 8 पे हम आते हैं कि क्या चीज है। देखना लैंग्वेज ध्यान से। A and B are partner in a firm sharing profit in the ratio of 7:3। A और B पार्टनर हैं, किस रेशो में बांटते हैं? 7:3। दिस इज द ओल्ड रेशो। C is admitted as a new partner। C को एडमिशन दिया है कि C is admitted as a new partner। देखो क्वेश्चन में C को एडमिशन दिया है लेकिन शेयर नहीं पता इसको कितने शेयर के लिए एडमिट किया है, जबकि अभी तक हमने 7 क्वेश्चन तक किया था, लिखा होता C is admitted for 1/4 शेयर, कुछ ऐसे। यहाँ पे न्यू पार्टनर का शेयर मिसिंग है, लेकिन इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइस होगा A और B का। देखो A सेक्रीफाइस 2/7 ऑफ हिज शेयर। A ने कितना सेक्रीफाइस किया है बच्चे? 2/7 नहीं, 2/7 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 2/7। तो इसका अपना शेयर था 7/10, 7/10 का 2/7, इतना सेक्रीफाइस किया है। तो बच्चे उसने ये नहीं लिखा A सेक्रीफाइस 2/7, कह रहा है 2/7 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 2/7 सेक्रीफाइस किया है इन फेवर ऑफ C के लिए। ठीक है, ये तो हो गया A का सेक्रीफाइस। अब देखो B ने कितना किया है? 1/7 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ C। B ने कितना सेक्रीफाइस किया है? 1/7 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/7। तो B का शेयर देखो कितना है? 3/10, 3/10 का 1/7 निकल के जो आएगा उतना सेक्रीफाइस किया है। तो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन A, B, C। न्यू रेशियो कैलकुलेट करो। तो देखना इस क्वेश्चन में न्यू पार्टनर का शेयर मिसिंग था बच्चा। ठीक है, न्यू पार्टनर का क्या मिसिंग था? शेयर मिसिंग था। तो हाउ टू कैलकुलेट, वो चीज़ हम देखते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, देखना आपके पास क्वेश्चन में है बच्चे A और B ओल्ड रेशियो,
ओल्ड पार्टनर है, ये इनकी ओल्ड रेशियो है 7:3। सी शेयर, उसने कहा सी इज एडमिटेड, लेकिन शेयर गिवन नहीं है। जिस क्वेश्चन में न्यू पार्टनर का शेयर गिवन नहीं होगा, इन दोनों के सेक्रीफाइस गिवन होंगे, क्योंकि ये जो न्यू एडमिट होता है इसके लिए थोड़ा सेक्रीफाइस ए करता है, थोड़ा बी, तब जाके इसका शेयर बनता है। तो क्वेश्चन में नहीं है इसका शेयर कितना है, लेकिन इन दोनों के सेक्रीफाइस गिवन है। तो आप देखो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, बी ने, दोनों को ऐड कर देना, सी का शेयर बन जाएगा। तो लिखो, इस बार लैंग्वेज है ए सेक्रीफाइसेस इन फेवर ऑफ सी। ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, बुक आगे लैंग्वेज पढ़ो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है उसने, लैंग्वेज लिखी हुई है ए सेक्रीफाइस 2/7 ऑफ हिज शेयर। खाली 2/7 नहीं लिखा हुआ, लिखा है 2/7 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 2/7। ए ने जो सेक्रीफाइस किया है अपने शेयर का, बताओ इसका अपना शेयर कितना था, 7/10, अपने शेयर का 2/7, खाली 2/7 नहीं, 2/7 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 2/7, तो इसका अपना शेयर था 7/10, इसका 2/7 सेक्रीफाइस किया है। इसका मतलब ए ने सेक्रीफाइस किया है 2/10, इसको 1/5 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे जाके जब छोटा होता है अपने आप स्मॉल हो जाएगा। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, बी सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ सी। अब उसके लिए लैंग्वेज लिखी हुई है, देखो बुक में, 1/7 ऑफ हिज शेयर, 1/7 ऑफ हिज शेयर, 1/7 ऑफ हिज शेयर। बी ने अपने शेयर का, तो बी का अपना शेयर कितना है, 3/10, अपने शेयर का 1/7, दैट मीन्स 3/70। तो इतना ए ने सेक्रीफाइस किया, इतना बी ने सेक्रीफाइस किया, तो मिलके किसका शेयर बन जाएगा, सी का। तो अब आप सी का शेयर कैलकुलेट कर सकते हो, सी शेयर। तो बताओ ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है, 2/10, बी ने 3/70, दोनों को ऐड कर दो, सी का शेयर बन जाएगा 70, ठीक है, 14, 3, 17/70, ये बच्चे किसका शेयर हो गया, सी का। लेकिन न्यू रेशियो के लिए मुझे निकालने होते हैं न्यू शेयर। अब मैं किसका न्यू शेयर निकालूं, ए का न्यू शेयर। आप बताओ ए को पहले कितने मिलते थे, 7/10। क्या आपको पता है ए ने कितना सेक्रीफाइस कर दिया, यस 2/10। तो ओल्ड में से सेक्रीफाइस माइनस कर दो तो बचा हुआ न्यू शेयर आ जाएगा, ठीक है। तो इसने 2/10 सेक्रीफाइस कर दिया, तो इसका बचा हुआ न्यू शेयर आ जाएगा कि इसका न्यू शेयर इतना रहेगा। उसके बाद क्योंकि जितना इन्होंने न्यू पार्टनर को दे दिया वो उनका सेक्रीफाइस है, माइनस कर दो, न्यू शेयर आ जाएगा। न्यू शेयर से बन जाती है न्यू रेशियो, ठीक है। अब हम निकालते हैं बच्चे बी का न्यू शेयर, बीज न्यू शेयर। तो बताओ बी का ओल्ड कितना है, 3/10, बी ने कितना सेक्रीफाइस कर दिया सी के लिए, 3/70, 3/70, 70, 19/70। तो बी का शेयर 3/10 था, इतना इसने सेक्रीफाइस कर दिया, तो बचा हुआ इसका न्यू शेयर आ गया। न्यू शेयर से बनती है न्यू रेशियो, ठीक है। तो बताओ ए बी सी, ए का न्यू शेयर बताओ कितना है, 5/10, बी का न्यू शेयर बताओ कितना है, 19/70, सी का न्यू शेयर कितना है, ये निकाला 17/70, ठीक है। तो एलसीएम 70, 35:19:17। तो हमारे पास बच्चे न्यू रेशियो जो निकल के आ रही है, एक मिनट, सॉरी बच्चे यहाँ पे आ रहा है 18, 35:18:17, 21 - 3, 18 आएगा, ठीक है। तो 35:18 इज अ न्यू रेशियो, दिस इज द न्यू रेशियो, 35:18:17, ये मेरे पास न्यू रेशियो हो गई। तो आपका जो आज का टॉपिक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन में कई बार न्यू पार्टनर का शेयर गिवन नहीं होगा, लेकिन उस क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर के सेक्रीफाइस होंगे। तो लिख लो कितना सेक्रीफाइस किया दोनों ने, न्यू पार्टनर का शेयर बन जाएगा।
और इनके न्यू शेयर कैसे निकालोगे, इनके ओल्ड में से इनका सेक्रीफाइस माइनस कर दो तो ओल्ड पार्टनर के न्यू शेयर आ जाएंगे। न्यू शेयर से बनती है न्यू रेशो। तो ये हमने किया बच्चे 8 क्वेश्चन। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट है 9th। देखना 9th देखना कैसे करोगे। देखना बच्चे ध्यान से एक बारी। 9th, Arun, Bhushan and Chetan are partner in a firm sharing profit in the ratio of 3:2:3. They decided to admit Shehzad as a partner. इन्होंने किसको एडमिट किया है, शहजाद को, लेकिन उसका शेयर नहीं बताया। तो शेयर नहीं बताया तो बताओ ये न्यू पार्टनर है, इसको शेयर किस किस से मिलेगा, अरुण, भूषण और चेतन। ये तीनों सेक्रीफाइस करेंगे तब जाके इसका शेयर बनेगा। ठीक है, तो अब न्यू पार्टनर का शेयर गिवन नहीं है तो इन तीनों के सेक्रीफाइस गिवन होंगे। मतलब इन्होंने कितना कितना दिया देखना। अरुण सरेंडर मतलब सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर। अरुण ने कितना सरेंडर किया है, खाली 1/3 नहीं, 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/3 इन फेवर ऑफ शहजाद। किसके लिए किया है, शहजाद मतलब न्यू पार्टनर के लिए। भूषण ने कितना सरेंडर किया है, 1/4 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/4 इन फेवर ऑफ शहजाद। एंड चेतन ने कितना सरेंडर किया है, 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ शहजाद। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू रेशो निकालो। मेरे ख्याल से आप कर सकते हो इस वाले क्वेश्चन को, बिल्कुल 8th की तरह है। इन तीनों का सेक्रीफाइस लिख के तीनों को ऐड करके शहजाद का शेयर आ जाएगा। और इनके न्यू शेयर कैसे निकालोगे, इनके ओल्ड में से इनका सेक्रीफाइस क्या कर दोगे, माइनस न्यू शेयर आ जाएगा। न्यू शेयर से बनती है बच्चा न्यू रेशो। ठीक है, देखना एक बार इसे। आपके पास क्वेश्चन में है ओल्ड रेशो अरुण, भूषण एंड चेतन। आपके पास ओल्ड रेशो है अरुण, भूषण एंड चेतन। अरुण, भूषण एंड चेतन, दैट इज 3:2:3। They admit शहजाद शेयर्स। आपके पास न्यू पार्टनर का शेयर गिवन नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके लिए इसको शेयर किस किस से मिलता है, तो इनके सेक्रीफाइस भी होंगे कि इन तीनों ने सेक्रीफाइस किया। तो देखो कितना सेक्रीफाइस किया, बुक आगे खोल के देखना। अरुण सरेंडर मतलब सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ शहजाद। कितना सेक्रीफाइस किया, लैंग्वेज पढ़ो। अरुण ने सेक्रीफाइस किया 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/3 किया है। अरुण सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ शहजाद। तो देखो बच्चों, अरुण ने कितना सेक्रीफाइस किया है, बुक खोल के बैठो। 1/3 ऑफ हिज शेयर, तो बताओ 1/3 ऑफ हिज शेयर, तो बताओ इसका अपना शेयर कितना है, 3/8। अपने शेयर का 1/3 ऑफ हिज शेयर। ठीक है, तो थोड़ा सा शॉर्ट कर लिया करो, इसने 1/8 सेक्रीफाइस किया। तो दूसरे किसने किया होगा, भूषण ने। भूषण सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ शहजाद। तो बताओ भूषण ने कितना पढ़ा है, लैंग्वेज पढ़ो। भूषण ने किया है बच्चे 1/4 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/4, तो इसका अपना शेयर है 2/8, अपने शेयर का 1/4, दैट मीन्स 1/16। अब तीसरा है चेतन। चेतन ने किया होगा, चेतन सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ शहजाद। ठीक है, तो मुझे बताओ इसने कितना किया है, चेतन ने 1/5 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का
अपने शेयर का 1/5 3/40। ठीक है, तो अरुण भूषण चेतन का सेक्रीफाइस मिलके न्यू पार्टनर का शेयर बनता है। तो शहजाद का न्यू शेयर आ जाएगा, शहजाद शेयर। तो बताओ अरुण का कितना सेक्रीफाइस है 1/8, भूषण का कितना सेक्रीफाइस है 1/16, इसका कितना सेक्रीफाइस है 3/40। तीनों का सेक्रीफाइस मिलके न्यू पार्टनर का शेयर बनता है। तीनों देते हैं तब जाके इसका बनता है। ठीक है, तो 21/80, 21/80 ये इसका न्यू शेयर आ गया न्यू पार्टनर का 21/80 ये चीज। ठीक है, अब लेकिन मुझे निकालनी है न्यू शेयर, न्यू रेशियो। न्यू शेयर के लिए मुझे सबके न्यू शेयर चाहिए। तो शहजाद का तो आ चुका है, अरुण भूषण और चेतन इनका ओल्ड इतना है, इन्होंने इतना इतना सेक्रीफाइस किया। तो ओल्ड में से सेक्रीफाइस माइनस कर दो, न्यू शेयर आ जाएगा कि इनको अब कितना मिलेगा एडमिशन के बाद। ठीक है, तो अरुण का न्यू शेयर, अरुण's न्यू शेयर, अरुण का ओल्ड बताओ कितना है 3/8। अरुण ने सेक्रीफाइस कितना किया है 1/8, तो इसका अपना बचा हुआ शेयर 2/8। उसके बाद दूसरा निकालो भूषण का, भूषण's न्यू शेयर। तो भूषण का बच्चे ओल्ड है 2/8, इसने सेक्रीफाइस किया है 1/16, तो 3/16। उसके बाद चेतन, चेतन's न्यू शेयर। तो चेतन का न्यू शेयर कैसे निकालोगे? चेतन का ओल्ड है बच्चे 3/8, इसने सेक्रीफाइस कितना कर दिया है 3/40, (12/40) ये इनके न्यू शेयर आ गए हैं। न्यू शेयर से न्यू रेशियो, चार पार्टनर जो हैं अरुण, भूषण, चेतन, ये तो ओल्ड ही थे, एंड शहजाद। न्यू शेयर से बनती है बच्चे न्यू रेशियो। अरुण का न्यू शेयर कितना निकल के आया है 2/8, भूषण का निकल के आया है 3/16, चेतन का निकल के आया है 12/40, शहजाद का था 21/80। ठीक है, 80। ठीक है, ये मेरे पास निकल के आई बच्चे न्यू रेशो। ठीक है, ये मेरे पास निकल के आई 20:15:24:20। ये न्यू रेशो निकल के आई। तो आप इसको अलग से ले देना, न्यू रेशो 20:15:24:21। ठीक है, ये हमारे पास न्यू रेशो हो गई। मेरे ख्याल से ये टॉपिक क्लियर होगा कि आज हमारे पास क्वेश्चन में क्या चीज़ नहीं है तो हमें क्या करने की ज़रूरत पड़ रही है। देखना बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज़ है इसमें। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बच्चा, देखना 10th। Ram Mohan were partner in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. On 1st April 2016 they admit Sita and Radha। इन्होंने दो पार्टनर को एडमिशन दिया है एज अ न्यू पार्टनर, लेकिन इनका शेयर गिवन नहीं है। ठीक है, लेकिन इन दोनों को शेयर देंगे ओल्ड पार्टनर राम एंड मोहन। तो देखना क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। राम सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सीता। राम ने तो किसके लिए सेक्रीफाइस किया है? सीता के लिए। तो राम ने सीता के लिए सेक्रीफाइस किया तो सीता का शेयर बनेगा। मोहन सेक्रीफाइस 1/2 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ राधा। जो मोहन है उसने राधा के लिए सेक्रीफाइस किया। अभी तक एक पार्टनर आता था, दोनों देते थे।
2 पार्टनर पहले थे और 2 ही एडमिट हो रहे हैं। तो राम ने सेक्रीफाइस किया है सीता के लिए, मोहन ने सेक्रीफाइस किया है राधा के लिए। राम का जो सेक्रीफाइस है वो इसका शेयर बन जाएगा, मोहन ने जो सेक्रीफाइस किया वो इसका शेयर बन जाएगा। ठीक है, आगे प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 3,60,000। आप एक चीज़ बताओ, आपके पास जो ये एडमिशन दिया है न्यू पार्टनर सीता और राधा को, ये कौन सी डेट पे दिया है? 1 अप्रैल 2016। तो इस डेट पे आपने न्यू रेशो क्यों निकाली है? क्योंकि आज के बाद बिजनेस 4 पार्टनर करेंगे, राम, मोहन, सीता एंड राधा, और उस पूरे साल का जो प्रॉफिट है वो 4 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसलिए न्यू रेशो कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, तो ये एट द एंड ऑफ ईयर 31 मार्च का प्रॉफिट दिया हुआ है एट द एंड ऑफ ईयर। तो इस टाइम कितने पार्टनर हैं? 4। तो ये प्रॉफिट 4 जनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, न्यू रेशो में, क्योंकि 1 अप्रैल 2016 में दोनों पार्टनर आ चुके थे, तो साल पहले ही आ चुके थे, तो पूरे साल बिजनेस चारों ने किया है, तो ये प्रॉफिट पे चारों का राइट है। तो न्यू रेशो इसलिए ही कैलकुलेट की जाती है कि इन फ्यूचर का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हमें रेशो चाहिए होती है। प्रिपेयर जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, इसके लिए एंट्री करो, लेकिन ये प्रॉफिट न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसके लिए मुझे वर्किंग नोट में न्यू रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखना एक बारी। आपके पास क्वेश्चन में दिया है बच्चे, कौन कौन पार्टनर हैं, बुक आगे खोल के बैठी हैं, राम एंड मोहन। ओल्ड रेशियो है राम मोहन, राम एंड मोहन इन दी रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, और कह रहा है ऑन 1 अप्रैल दे एडमिट सीता एंड राधा। इन्होंने एडमिशन किया है बच्चे सीता को, लेकिन सीता का शेयर गिवन नहीं है। और किसको एडमिशन दिया है? राधा को, तो राधा का शेयर नहीं है। तो जिस क्वेश्चन में न्यू पार्टनर का शेयर गिवन नहीं होता, इनका सेक्रीफाइस होता है, क्योंकि ये सेक्रीफाइस करते हैं तब इनका शेयर बनता है। अभी तक एक पार्टनर आ रहा था, दोनों देते थे, एक जने को मिलता था। अब 2 जने आ रहे हैं, राम ने सेक्रीफाइस किया है सीता के लिए, मोहन ने सेक्रीफाइस किया है राधा के लिए। ठीक है, राम ने सेक्रीफाइस किया है, सीता का शेयर बना है, मोहन ने सेक्रीफाइस किया है, किसका शेयर बना है? राधा का। ठीक है, तो देखना, सबसे पहले लैंग्वेज पढ़ो, राम सेक्रीफाइस। तो राम सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ सीता, राम ने सेक्रीफाइस किया है सीता के लिए, कितना? 1/3 ऑफ हिज शेयर। अपना शेयर इसका कितना है? 3/5। अपने शेयर का 1/3, दैट मीन्स 1/5। तो बच्चे सीता के लिए सेक्रीफाइस सिर्फ राम ने किया है, तो सीता को किसी और से तो मिला ही नहीं है, तो सीता का शेयर कितना बना? 1/5। तो राम ने जो सेक्रीफाइस किया उससे ही सीता का शेयर बना है, तो सीता शेयर्स 1/5, ये आ गया। उसके बाद जो राधा को शेयर मिला है वो मोहन से मिला है। ठीक है, मोहन सेक्रीफाइस, तो मोहन सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ राधा। ठीक है, मोहन सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ राधा। तो बताओ मोहन ने कितना सेक्रीफाइस किया है? 1/2 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/2। तो बताओ मोहन का अपना शेयर कितना है? 2/5। अपने शेयर का 1/2, दैट मीन्स 1/5। ठीक है, तो ये मोहन ने राधा के लिए, तो राधा को किसी और से मिला ही नहीं है, तो राधा का शेयर कितना आ जाएगा? 1/5, क्योंकि राम ने दिया मतलब सीता ने लिया, वो सीता का शेयर बन गया। मोहन ने सेक्रीफाइस किया मतलब राधा का शेयर बन गया, तो ये मोहन का सेक्रीफाइस है मतलब राधा का शेयर है, क्योंकि राधा को किसी और से नहीं मिला। तो राधा का शेयर हो गया बच्चे 1/5। ये तो हो गए न्यू पार्टनर के शेयर। अब ओल्ड पार्टनर के न्यू शेयर निकालते हैं। राम का न्यू शेयर्स, राम्स न्यू शेयर। बताओ राम का ओल्ड कितना है? 3/5। इसने कितना सेक्रीफाइस किया था? 1/5। तो बचा हुआ इसका न्यू शेयर आ जाएगा।
उसी तरह से किसका न्यू शेयर निकालो, मोहन का, मोहन्स न्यू शेयर, ठीक है। तो बताओ मोहन का ओल्ड कितना है, 2/5, मोहन ने कितना सेक्रीफाइस कर दिया, 1/5, तो इसका बचा हुआ न्यू शेयर 1/5, ठीक है, मोहन्स न्यू शेयर, क्लियर। उसके बाद बचे मुझे एक चीज बताना, न्यू शेयर से न्यू रेशो, राम, मोहन, सीता एंड राधा, ठीक है। बताओ राम का न्यू शेयर कितना है, 2/5, मोहन का न्यू शेयर कितना है, 1/5, सीता का कितना था शेयर, 1/5, राधा का कितना था, 1/5। न्यू शेयर से बनती है न्यू रेशो, 2:1:1:1:1, दिस इज द न्यू रेशो। अभी तक क्वेश्चन में कहता था कैलकुलेट द न्यू रेशो, लेकिन इस टाइम आपको क्वेश्चन में कह रहा है एक चीज, एंट्री पास करो। क्या पास करनी है, एंट्री। एक्चुअली इनको एडमिशन दे दिया था बच्चे 1 अप्रैल 2016। जैसे ही न्यू पार्टनर एडमिट होता है, न्यू रेशो कैलकुलेट करने के पीछे ऑब्जेक्टिव यही होता है, क्योंकि आज के बाद बिजनेस 4 पार्टनर करेंगे तो प्रॉफिट भी 4 मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उसके लिए हमारे पास न्यू रेशो तो 4 जने वाली होनी चाहिए, नहीं तो कि 2 जने वाली है, ठीक है। तो इसलिए पहले न्यू रेशो कैलकुलेट की जाती है। तो इस क्वेश्चन में आपको एट द एंड ऑफ ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना, 3,60,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 360। आपको पता है ये प्रॉफिट कहाँ से निकलता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस से। प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो फर्स्ट एंट्री तो आप ट्रांसफर करने की करना, फर्स्ट चैप्टर में मैंने सिखाई थी। प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट निकला है, क्रेडिट बैलेंस डिक्रीज पे डेबिट, और प्रॉफिट ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, क्योंकि उसने डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री कही है, और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है बच्चे 3,60,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जनरल का फॉर्मेट बना के उसमें एंट्री पास करनी है। उसके बाद एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट आ जाता है, ऑनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस लेस होते हैं, तो ऑनर से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस तो है ही नहीं, तो यही डिविजिबल प्रॉफिट होगा, तो ये पार्टनर में डिवाइड हो जाएगा। तो बताओ पार्टनर में प्रॉफिट डिवाइड करोगे तो कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज, इंक्रीज पे क्रेडिट टू राम्स कैपिटल, टू मोहन्स कैपिटल, टू सीता's कैपिटल, टू राधा's कैपिटल, ठीक है। कौन से अकाउंट का प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, डिवाइड हो गया, तो उसने कहा था डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री। आपको ध्यान होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से जो डिविजिबल प्रॉफिट निकल के आता है, मतलब उसकी एंट्री पूछ रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन में आता है, ऑनर से रिलेटेड कोई एक्सपेंस नहीं है, तो यही डिविजिबल प्रॉफिट हुआ। तो लेकिन ये बटेगा किस रेशो में, न्यू रेशो में। तो बताओ न्यू रेशो मेरे पास कितनी है, 2:1:1:1। तो ये न्यू रेशो में डिवाइड कर देना बच्चे, न्यू रेशो में कौन सी रेशो, 2:1:1:1, दैट मीन्स 144, 72,000, 72,000, 72,000, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मेरी ख्याल से ये चीज़ क्लियर हुई होगी, क्या चीज़ बताई है मैंने, ठीक है। तो हमारा ये बच्चे नेक्स्ट सम और हो गया। उसके बाद हम एक नेक्स्ट सम और करते हैं, ध्यान से देखना। आज हम ये न्यू रेशो के बच्चे सम फिनिश करेंगे, तो 12 तक है ये हमारे सम, ठीक है। देखना देखना बच्चे, नेक्स्ट क्या पूछा है उसने, इलस्ट्रेशन 11। जब ऐसे डेट वाइज होता है तो लाइन से किया करो, उसके बाद आगे पढ़ते रहो। देखना, ऑन 1 अप्रैल 2010 साहिल चारू एंटर इनटू द पार्टनरशिप फॉर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन द रेशो ऑफ 4:3. They admit Tanu as a new partner on 1 April 2012 for 1/4 share.
ठीक है। विच शी एक्वायर इक्वली फ्रॉम साहिल एंड चारू, इसे अपना शेयर साहिल और चारू से इक्वली मिलता है। ठीक है, तो आप इस डेट पे न्यू रेशो निकाल पाओगे। उसके बाद कह रहा है चारू एंड तन्नू साहिल चारू तन्नू अर्न प्रॉफिट हायर रेट देन द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जब इन्होंने किसको एडमिशन दिया था, तन्नू को, तो साहिल चारू तन्नू अर्न प्रॉफिट एट हायर देन द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013। देखो 12 में एडमिशन दिया तन्नू को, 3 साल बिजनेस तीनों ने किया, तो साल के एंड में कह रहा है नॉर्मल रेट से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। देयरफॉर दे डिसाइडेड टू एक्सपेंड देयर बिजनेस, तो ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो इन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपेंड मतलब बढ़ाने का सोचा। अब बिजनेस को बढ़ाएंगे तो फिनेंस चाहिए होगा, तो टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल कैपिटल, टू मीट दैट मीन्स टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल कैपिटल। अब बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होगी, तो उसको फुलफिल करने के लिए दे एडमिट पुनीत एज अ न्यू पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2013। इन्होंने किसको एडमिशन दिया, पुनीत को। ठीक है, तो को इस डेट पे एडमिशन आ रहा है, तो इस डेट पे न्यू रेशो निकालनी है। पहले एडमिशन दिया था 1 अप्रैल 2012, तो यहाँ न्यू रेशो निकलेगी। ठीक है, आगे देखना कितने शेयर के लिए पार्टनर बनाया है। इस टाइम जो न्यू पार्टनर है, तो इस टाइम जो न्यू रेशो निकली थी वो उस टाइम ओल्ड रेशो हो जाएगी। इस टाइम 17 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर फ्रॉम साहिल एंड चारू इन दी रेशो ऑफ 7:3। इसे अपना शेयर साहिल और चारू से 7:3 की रेशो में मिलता है। तो ये पूरा मत पढ़ो, पहले इस डेट पे फिर इस डेट पे पहुंचना। ठीक है ना, हमें इस प्रॉफिट से मतलब है। देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ साहिल चारू तन्नू फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च फॉर द ईयर 12 एंड 13। इस सेशन की न्यू रेशो निकालो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ साहिल चारू तन्नू एंड पुनीत। पहले तन्नू आई है, उसकी डेट की न्यू रेशो निकालो, फिर पुनीत आया, उस डेट की न्यू रेशो निकालो। ठीक है, तो ये समझना कि आपके सामने दो सम सामने आ रहे हैं। आपका ये एक सम नहीं है, आपके सामने दो सम सामने आ रहे हैं। ठीक है, तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे वो चीज़ ध्यान से देखना। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन में है, लाइन से चलते हैं हम। ओल्ड रेशो है बच्चे साहिल एंड चारू की। ओल्ड रेशो साहिल एंड चारू, आपके पास ओल्ड रेशो है 4:3। 1 अप्रैल 2012 को इन्होंने एडमिशन दिया है तन्नू को। तन्नू का शेयर है बच्चे 1/5। आप बताओ तन्नू को शेयर किससे मिलेगा, साहिल और चारू से। अगर क्वेश्चन में क्लियर नहीं है किससे मिला तो अजम्पशन मेथड से, तो वो लैंग्वेज ध्यान से देखनी है। लेकिन लिखा हुआ है विच शी एक्वायर्ड, इसे वो एक्वायर करती है इक्वली फ्रॉम साहिल एंड चारू। साहिल और चारू से एक्वायर करती है इक्वली, मतलब 1:1 की रेशो में। ठीक है, तो आप 1:1 का मतलब 1/5। अगर आप कहो कि 1/2 साहिल ने, 1/2 चारू ने, तो इनका टोटल इसके शेयर से मैच करना चाहिए। तो 1/2, 1/2, 2/2, ये तो मैच ही नहीं किया। ठीक है, इसका मतलब आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर मैच नहीं करता, क्योंकि ये दोनों देंगे तब जाके इसका शेयर बनना चाहिए। तो खाली मैं 1/2 सोचती हूँ नहीं आ रहा, तो 1/5 का 1/2 साहिल ने दिया है। ठीक है, तो तन्नू एक्वायर्स फ्रॉम साहिल। तो तन्नू ने कितना एक्वायर किया है, 1/5 का एक्वायर किया, 1/2, दैट मीन्स 1/10। तन्नू एक्वायर्स फ्रॉम चारू 1/5 का 1/2। हाँ बच्चे, तन्नू ने एक्वायर किया किससे, साहिल से, मतलब साहिल ने इतना सेक्रीफाइस किया। तन्नू ने चारू से लिया, मतलब चारू ने सेक्रीफाइस किया। तो अब इनके न्यू शेयर निकाल सकते हो। साहिल्स न्यू शेयर, तो साहिल का न्यू शेयर कैसे निकालोगे, साहिल का ओल्ड कितना है 4/7, इसने कितना सेक्रीफाइस किया है 1/10, तो 1/10 माइनस कर दो। ठीक है, 40
33/70। उसके बाद साहिल के बाद बचे चारू, चारूज न्यू शेयर। बताना चारू का ओल्ड कितना है, 3/7। कितना सेक्रीफाइस कर दिया, 1/10। 23/70, 23/70। ठीक है, तो ये आपके पास साहिल और चारू का न्यू शेयर आया। साहिल, चारू एंड तन्नू। बताओ साहिल का न्यू शेयर कितना आया, 33/70। चारू का न्यू शेयर कितना आया, 23/70। तन्नू का न्यू शेयर कितना आया, 1/5, 70। 33:23। ठीक है, 33:23:14। ये मेरे पास निकल के आई है बच्चे न्यू रेशो। ठीक है, न्यू रेशो ये निकली है बच्चे, कौन सी डेट पे निकाली है, तनु के एडमिशन की डेट पे। जब तनु का एडमिशन हुआ था 1 अप्रैल 2012। ठीक है, अब इन्होंने बिजनेस को बढ़ाने की, इसको क्या आप कुछ क्वेश्चन में नहीं करने होगा, सिर्फ न्यू रेशो निकालनी है। दूसरा क्वेश्चन में कहा है कि कैलकुलेट द न्यू रेशो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पुनीत। पुनीत के एडमिशन के टाइम। तो अब मैं पुनीत के एडमिशन पे आ रही हूँ। यहाँ पे देखना एक बारी ध्यान से, पुनीत का आप बताओ। पुनीत को एडमिशन दिया गया बच्चे 1 अप्रैल 2013। ठीक है, 1 अप्रैल 2013, एक साल के बाद पुनीत को। तो इस डेट पर ये जो न्यू रेशो होगी वो ओल्ड बन जाएगी। तो इस टाइम ओल्ड रेशो 1 अप्रैल में ओल्ड रेशो, ये सारे ओल्ड पार्टनर हो जाएंगे। साहिल, चारू एंड तनु। 33:23:14। 1 अप्रैल पे जो एडमिशन दिया है बच्चे वो पुनीत को दिया है, और पुनीत को एडमिशन दिया है कितने शेयर के लिए दिया है, 1/7। अब बताओ, जो ये अब ओल्ड पार्टनर हो गए क्योंकि एक साल पहले ये थे, तनु न्यू थी। अब एक साल के बाद तो ये ओल्ड हो गई, तो ये हमारी रेशो है। अब ये न्यू पार्टनर है। अब बताओ इसको शेयर इन तीनों से मिलेगा। एक बार लैंग्वेज पढ़ते हैं क्या लिखी हुई है। 1/7 शेयर है विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम साहिल एंड चारू। लेकिन इसे अपना शेयर किससे मिलता है, साहिल एंड चारू से, इन दी रेशो ऑफ 7:3। किस रेशो में मिलता है, 7। इसका मतलब तनु से नहीं मिलता है इसको। ठीक है, तो पुनीत को शेयर, अपना शेयर साहिल और चारू से 7:3 की रेशो में मिलता है। मतलब 1/7 का 7/10 साहिल से, 1/7 का 3/10 चारू से। ठीक है, तो देखना एक बारी आगे लेके जाते हैं। पुनीत एक्वायर्स फ्रॉम साहिल। बताओ कितना है इसका शेयर, 1/7 का कितना, 7/10। सॉरी, दैट मीन्स 1/10। ठीक है, उसके बाद पुनीत किससे एक्वायर करता है, पुनीत एक्वायर्स फ्रॉम चारू। 1/7 का कितना, 3/10। दैट मीन्स 3/70। 3/70। देखो 1/10 साहिल से, 3/70 चारू से। तो इसका शेयर बनना चाहिए 10/70। देखो बन रहा है ना न्यू पार्टनर का शेयर, इसका मतलब तन्नू से इसको कुछ नहीं मिला। तो आपके पास ये तो पता लग गया। अब इन दोनों के न्यू शेयर निकालो। इसके शेयर में चेंज नहीं आएगा क्योंकि इसने पुनीत को कुछ नहीं दिया। तो अब साहिल का न्यू शेयर निकालो। देखो साहिल का न्यू शेयर कैसे निकालोगे, एक बार देखना। पुनीत का शेयर था बच्चे, पुनीत ने किससे, साहिल से एक्वायर किया 1/7 का 7/10 साहिल से। पुनीत एक्वायर्स फ्रॉम चारू 1/7 का 3/10 उससे हो गया। अब आपको साहिल का न्यू शेयर निकालना है। साहिल्स न्यू शेयर। बताओ साहिल का ओल्ड कितना है, साहिल का ओल्ड कितना है,
ठीक है। साहिल का ओल्ड है बच्चे, ये हमारा इसका टोटल आ रहा है 33, 56 और 14 70, ठीक है। तो 33/70 इसका ओल्ड शेयर है 33/70। साहिल ने कितना सेक्रीफाइस, पुनीत ने साहिल से एक्वायर किया, मतलब ये साहिल का सेक्रीफाइस है, ठीक है। ये साहिल का क्या है, सेक्रीफाइस है। ये आ गया आपका, कितना सेक्रीफाइस किया इसने, 1/10। बच्चे पहले मुझे बताओ ये चीज समझ आ रही है, क्या चीज मैं बता रही हूँ कि आपको करनी क्या है, ठीक है। ये आपका बच्चे आ जाएगा 26/70, ये साहिल का न्यू शेयर आ गया। इसी तरह से किसका न्यू शेयर निकालोगे, चारू का, ठीक है। देखना चारू का न्यू शेयर, चारू's न्यू शेयर बताओ, चारू का ओल्ड कितना है, 23/70, 23/70। इसने कितना सेक्रीफाइस कर दिया है, 3/70, 3/70, ठीक है। 23, 20/70, ये इसका न्यू शेयर आ गया 20/70। वो 26/70 आया था, ये 20/70 आ गया। फिर उसके बाद तनु का न्यू शेयर, तनु's न्यू शेयर बताओ, तनु का ओल्ड कितना था, 14/70, लेकिन इसने पुनीत को कुछ नहीं दिया, क्योंकि पुनीत को शेयर सिर्फ साहिल और चारू ने दिया था, सिर्फ उनमें से ही माइनस किया है। पुनीत का न्यू शेयर हमारे पास 517, तो इससे बनेगी बच्चे न्यू रेशियो। तो बताओ कितने पार्टनर थे, साहिल, चारू, तनु, पुनीत, ठीक है। तो देखना एक बारी ध्यान से, साहिल का न्यू शेयर कितना आया, 26/70। चारू का न्यू शेयर कितना आया, 20/70, 20/70। तन्नू का न्यू शेयर कितना आया, 14/70। पुनीत का न्यू शेयर मेरे पास कितना था, 1/7। तो ये मेरे पास पुनीत के एडमिशन पे न्यू रेशियो निकलेगी 26:20:14:10। इसको और शॉर्ट कर सकते हो, तो ये मेरे पास रेशियो निकल के आई है बच्चे 13:10:7:5। दिस इज द न्यू रेशियो एट द डेट ऑफ 1 अप्रैल 2013। तो कभी भी डेट वाइज ऐसे एडमिशन हो रहा हो तो पहले उस डेट तक का सम करो, फिर नेक्स्ट डेट पे क्या होगा, जो न्यू रेशियो निकली थी वो ओल्ड हो जाएगी, तो एक नया सम सामने आ जाएगा, ठीक है। तो मेरी ख्याल से ये चीज़ आप कर सकते हो आसानी से। अब इस टॉपिक का न्यू रेशियो का सिर्फ मेरे पास एक ही क्वेश्चन और रह गया है, देखना ध्यान से। बच्चे आपको मैंने कहा था माइनस मेथड वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ क्वेश्चन में क्लियर हो कि न्यू पार्टनर को शेयर किसने कितना कितना दिया है, ठीक है। तो देखना लास्ट क्वेश्चन ऑफ न्यू रेशियो, हाउ टू कैलकुलेट। A and B are equal partner, that means this is the old ratio. They admit C and D with 1/5 and 1/6 share. तो they admit C को 1/5 के लिए, D को 1/6 के लिए रिस्पेक्टिवली एडमिशन दिया। What is the new profit sharing ratio of all partner? अब एक चीज़ बताओ, C और D को एडमिशन मिला है इतने शेयर के लिए, इन दोनों को शेयर किससे मिलेगा, A और B से। क्वेश्चन में तो क्लियर ही नहीं है इसको शेयर किसने दिया, अजम्पशन मेथड से, ठीक है। तो इसको कौन से मेथड से करेंगे, अजम्पशन से। मेरे पास तो क्वेश्चन में क्लियर ही नहीं है कि C और D को शेयर किससे एक्वायर किया है, A ने कितना दिया और B ने कितना दिया है।
तो जिस क्वेश्चन में क्लियर नहीं होता उसे हम अजम्पशन मेथड से करते हैं। तो देखना आपके पास इक्वल पार्टनर मतलब ओल्ड रेशियो है आपके पास ए और बी की 1:1। दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर, और फिर किसको एडमिशन दिया, डी को 1/6 शेयर के लिए। तो सी को 1/5 के लिए, डी को 1/6 के लिए। लेकिन फिर कह रहा है कैलकुलेट द न्यू रेशियो। तो क्वेश्चन में क्लियर ही नहीं है, सी को शेयर कितना ए ने दिया, बी ने दिया, डी को किसने दिया। एक हमने राम और सीता वाला था, उसमें क्लियर था, ठीक है, कि सीता को राम ने दिया, मोहन ने राधा को दिया, उसे हमने माइनस से किया था। इसे कर ही नहीं सकते। आप बताओ, पता ही है ए ने कितना दिया, तो इसके ओल्ड में से माइनस क्या करोगे। ए ने कितना सी और डी के लिए सेक्रीफाइस किया, तो माइनस क्या करोगे। तो इसे नहीं कर सकते। तो जिस क्वेश्चन में क्लियर नहीं होता कि न्यू पार्टनर को शेयर कितना ओल्ड पार्टनर ने दिया, उसे अजम्पशन से करते हैं। तो देखना कैसे, लेट द टोटल प्रॉफिट 1। इस टाइम मेरे पास न्यू शेयर किस किस के पता है, सी और डी। तो अगर मैं इस पूरी फर्म के प्रॉफिट में से इन दोनों का शेयर माइनस कर दूं, तो प्रॉफिट किसके लिए बचेगा, ए और बी के लिए, ठीक है। तो रिमेनिंग प्रॉफिट फॉर ए एंड बी कैसे निकालोगे, 1 में से सी का भी शेयर माइनस करोगे और डी का भी 30, ठीक है। 30 में से आप 11 माइनस करोगे, 11 क्या करोगे, माइनस। तो बचा हुआ प्रॉफिट आया बचे 19/30। बताओ इस बचे हुए प्रॉफिट पे किसका राइट है, ए और बी का। किस रेशो में राइट है, 1:1 में। तो इस प्रॉफिट को ए और बी बांट लेंगे, बांटने के लिए तो मल्टीप्लाई आएगा, तो यहीं से इनका न्यू शेयर निकल आएगा। ए का न्यू शेयर कैसे निकलेगा, बचा हुआ प्रॉफिट 19/30 और इस पे ए और बी का राइट है 1:1 में, ओल्ड रेशो में बांट लेते हैं 1/2, 9/60। देखो मुझे न्यू शेयर कैसे, एक इस ये इसका ओल्ड था, इसने पता ही नहीं है कितना दिया, तो माइनस क्या करोगे। तो अजम्पशन मेथड में 1 में से न्यू पार्टनर का शेयर माइनस करने के बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट होता है वो ओल्ड रेशो बांट लेते हैं, ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर बांट लेते हैं, वहीं से उनका न्यू शेयर आ जाता है। तो ए इज न्यू शेयर, B is new share, 19/30 का 1/2, that means 19/60, ठीक है। तो A, B, C, D 19/60, 19/60। C का न्यू शेयर कितना था, 1/6, 1/5, 1/6, 60 से 19:19। तो ये मेरे पास बच्चे क्या निकल के आई, न्यू रेशो निकल के आई 19:19:12:10 न्यू रेशो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी एंड डी, ठीक है। तो ये सारे बच्चे न्यू रेशो के सम फिनिश हो गए, तो इसे आज कंप्लीट कर लेना। कल फिर मैं नेक्स्ट रेशो स्टार्ट करूँगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो, ठीक है।